हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख की एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। और कविता का नाम क्या है ये बताने से पहले आप एक बार स्क्रीन पर देखिए। आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? किसका चित्र है ये? गुब्बारे। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये क्या है? गुब्बारे, जिन्हें हम इंग्लिश में बलून्स बोलते हैं, है ना। और गुब्बारे मेरे ख्याल से सबको पसंद है ना। जब बच्चे छोटे होते हैं, मतलब अपने मम्मी पापा की गोदी में होते हैं, तब से बच्चे गुब्बारों से खेलना शुरू करते हैं। और बड़े होने के बाद भी गुब्बारे सबको अच्छे लगते हैं। मुझे भी अच्छे लगते हैं, सच में मुझे भी गुब्बारे बहुत पसंद है। प्रूफ दिखाऊं? ये देखिए, मुझे गुब्बारे बहुत पसंद है। और देखिए मेरे हाथ में गुब्बारे, ये चित्र भी आपके स्कूल का ही है ना। अपने स्कूल का है ना फोटो ये। और देखिए मेरे हाथ में कितने सारे गुब्बारे हैं। तो गुब्बारे सबको बहुत अच्छे लगते हैं। और आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम भी है गुब्बारे। और इसको पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए पढ़ें। तो मैं ये कविता पढ़ूंगी, फिर आपको समझाऊंगी और इसे किसे लिखा है वो भी बताऊंगी। ठीक है बच्चों, ये चित्र है एक गुब्बारे वाले का, है ना। ये इसमें आप देख रहे होंगे इस चित्र में कि एक गुब्बारे वाला है और वो गुब्बारे बेच रहा है। और उसके हाथ में अलग अलग रंग के गुब्बारे हैं, है ना। हरा, लाल, फिर बैंगनी भी है, फिर वो पर्पल कलर जिसको है बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, लेकिन पर्पल ही बोलते हैं शायद। और फिर वॉयलेट कलर भी है, और येलो कलर है, स्काई ब्लू टाइप का कलर भी है, वाटर कलर जो होता है, वाइट कलर का भी है, सफ़ेद रंग का भी है ना। अलग अलग कलर्स के, अलग अलग रंगों के गुब्बारे हैं गुब्बारे वाले के पास। तो गुब्बारे अलग अलग रंग के होते हैं ये हमने देख लिया, और हमें पता भी है ना कि गुब्बारे अलग अलग रंग के होते हैं। आपको मैं और एक चित्र दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है, इसमें देखिए इस गुब्बारे वाले के हाथ में अलग अलग शेप के, अलग अलग आकार के गुब्बारे हैं। इसके पास जो गुब्बारे हैं वो अलग रंग के हैं। कोई हार्ट शेप में है, दिल के आकार का है, कोई फूल के आकार का है, कोई बिल्कुल अंडे के आकार का है। और ये रंग बिरंगे भी हैं और इनके आकार भी अलग अलग हैं। और हमें पता है कि गुब्बारे अलग अलग आकार के मिलते हैं, अलग अलग रंग के मिलते हैं। और हम सबको गुब्बारे बहुत पसंद है। पर आप बता सकते हैं गुब्बारे कहाँ इसका प्रयोग होता है? इसको हम कहाँ यूज करते हैं? गुब्बारों को कहाँ यूज करते हैं? मुझे पता है आप बोलोगे जन्मदिन में, बर्थडे पार्टीज में, है ना। बट क्योंकि ज्यादातर तो बर्थडे पार्टीज में आपने देखा होगा बलून्स यूज करते हैं ना, डेकोरेशन के लिए, सजाने के लिए बलून का यूज होता है। पर बच्चों, बलून सिर्फ बर्थडे पार्टी में नहीं यूज होता, इसे किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं सजाने के लिए। कोई भी फंक्शन, शादी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, शादी की सालगिरह हो, या स्कूल का कोई फंक्शन हो आपका। आपने देखा होगा रिपब्लिक डे में भी सजाते हैं, ट्राई कलर के बलून्स होते हैं, है ना। और कोई भी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में आप ये जो गुब्बारे हैं उसको यूज़ कर सकते हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हो डेकोरेशन के लिए। और इससे बहुत ही कम दाम में बहुत सुंदर डेकोरेशन हो जाता है और सबको पसंद आता है, बड़ों को भी और बच्चों को भी अच्छा लगता है। बच्चों, गुब्बारे जो है ना कई तरह के होते हैं। कई तरह से मेरा मतलब है, शेप तो अलग होते ही हैं और कलर भी अलग होते हैं, अलग अलग रंग के भी होते हैं। और गुब्बारे ऐसे भी होते हैं, एक तो वो होते हैं जिन्हें आप हाथ में ले लो, हाथ में छोड़ दो तो वो ज़मीन पर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ गुब्बारे होते हैं जो आसमान में उड़ जाते हैं, आप उसको छोड़ दोगे, आपके हाथ से अगर छूट जाएगा तो सीधा आसमान में उड़ जाएगा। उसको गैस के गुब्बारे बोलते हैं। और वो, उसको बहुत ध्यान से आपको पकड़ना होता है उसकी रस्सी को, नहीं तो क्या होगा, अगर आपके हाथ से गलती से छूट गया तो वो सीधा ऊपर आसमान में चला जाएगा, जैसे पतंग उड़ती है ना वैसे। अच्छा, पतंग से मुझे याद आया, कौन कौन सी चीजें आसमान में उड़ सकती हैं? एक तो मैंने आपको बताया गैस के गुब्बारे, और एक मैंने पतंग भी बता दिया ना। और क्या आपने उड़ते हुए देखा है आसमान में? मुझे पता है आप बोलोगे चिड़िया। बिल्कुल, चिड़िया उड़ती है। और हवाई जहाज उड़ता है, चिड़िया उड़ती है, हवाई जहाज उड़ता है ना। और क्या उड़ता है? हॉट एयर बलून भी होता है ना एक,
हॉट एयर बलून, उसमें गरम गरम हवा भर के और वो भी उड़ता है। आप उसमें ना बड़े बड़े टूरिस्ट, जो अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, जो घूमने फिरने वाली जगह होती है ना, वहाँ पर आपको हॉट एयर बलून भी देखने को मिलेगा। उसमें लोग बैठते हैं और उड़ते हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता है, लेकिन वो उड़ता है। उसको भी, वो भी उड़ने वाला ही होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा हॉट एयर बलून को, है ना। तो उड़ने वाली चीज़ें भी हमने जान ली। अब हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो मैं बता रही हूँ ना, हम वही पढ़ने वाले हैं। बस फर्क ये है कि उसे हम कविता के रूप में पढ़ेंगे कि गुब्बारे अलग अलग रंग के होते हैं, गुब्बारे अलग अलग आकार के होते हैं, उन्हें बहुत ध्यान से पकड़ना होता है, नहीं तो या तो फट जाएंगे और नहीं तो उड़ जाएंगे। अगर गैस के गुब्बारे होंगे तो वो उड़ जाएंगे। लेकिन कविता की खास बात क्या है कि कविता में एक गुब्बारे बेचने वाला है। उसका नाम क्या है, वो हमको बारे वाली जब कविता पढ़ेंगे तो नाम भी पता चल जाएगा, और इस कविता को किसने लिखा है वो भी पता चल जाएगा। तो हम चले आपकी पाठ्य पुस्तक के इस कविता वाले पेज पर चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये है कविता। कविता का नाम है गुब्बारे। और बच्चों, इस कविता को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश राय बच्चन जी बहुत ही महान, बहुत ही बड़े कवि थे। और इनको हम, वैसे तो ये महान कवि थे ही, पर हम ऐसे कैसे जानते हैं इनको, क्योंकि एक फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं, बहुत ही फेमस कलाकार हैं अमिताभ बच्चन। ये उनके पापा हैं, मतलब इनके पापा थे, अभी इनके मृत्यु हो चुकी है। तो ये अमिताभ बच्चन जो हैं, फिल्म के जो एक्टर हैं, उनके पापा ने लिखी है ये कविता। और ये बहुत मज़ेदार कविता है, इसे जब हम पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। तो इसको हम पढ़ना शुरू करें, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं, और आप चाहो तो मेरे पीछे पीछे भी इसको दोहरा सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। हरे बैंगनी लाल सफेद, हरे बैंगनी लाल सफेद, रंगों के हैं कितने भेद। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन। अच्छा, अब हमने ये पढ़ ली कविता, अब थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, ये कविता में जो गुब्बारे वाला है उसका नाम है, क्या नाम है, शमशेर। कैसे पता, क्योंकि यहाँ लिखा है ना। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। तो ये शमशेर कौन है, जो गुब्बारों का ढेर लेकर आया है। ढेर मतलब बहुत सारा, काफी सारा। ढेर मतलब होता है ज्यादा। तो ये जो शमशेर नाम का गुब्बारे वाला है, ये बहुत सारे गुब्बारे लेकर आया है। क्यों आया है, बेचने के लिए, क्योंकि ये गुब्बारे वाला है। शमशेर जो है वो गुब्बारे वाला है, और वो बेचने के लिए ढेर सारे, बहुत सारे गुब्बारे लेकर आया है, ठीक है। गुब्बारों का लेकर ढेर, ढेर मतलब काफी सारे। और देखो आया है शमशेर, ये देखो आया है शमशेर मतलब देखो, शमशेर जो है वो आया है, जो गुब्बारे वाला है जिसका नाम शमशेर है, वो आया है। हरे बैंगनी लाल सफेद, रंगों के हैं कितने भेद। मतलब प्रकार, भेद मतलब प्रकार, टाइप्स। कितने तरह तरह के गुब्बारे हैं, रंग के हिसाब से कितने अलग अलग रंग के गुब्बारे हैं। कौन कौन से रंग के हैं, हरे बैंगनी लाल सफेद। पीले भी हैं वैसे, देखो ये रहा, पीला है, नीला है,
है ना। और ये थोड़ा सा हल्का लाल है। तो और भी रंग है, लेकिन कविता में हम कविता के हिसाब से चल रहे हैं कि हरे, बैंगनी, लाल, सफेद रंगों के हैं कितने भेद, मतलब कितने तरह तरह के अलग अलग रंग के गुब्बारे हैं। कोई हरा है, कोई बैंगनी है। बैंगनी मतलब जो बैंगन के रंग का होता है। आपने बैंगन देखा है ना, सब्जी, मोटा सा जो गोल बैंगन होता है, उसका कैसा रंग होता है, इसी की तरह होता है ना ये। तो बैंगन जैसा लग भी रहा है, ये तो गुब्बारा बैंगन जैसा ही लग रहा है। तो बैंगनी मतलब बैंगन के रंग का। और लाल तो सबको पता है, रेड कलर को लाल बोलते हैं, सफेद रंग का है। तो कई अलग अलग रंगों के गुब्बारे लेकर शमशेर आया है। शमशेर नाम का गुब्बारे वाला अलग अलग रंग के गुब्बारे लेकर आया है। कोई लंबा, कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। कोई लंबा, कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गुब्बारे हैं, ये इनके शेप भी अलग है, इनके आकार भी अलग हैं। कोई लंबा है, जैसे कि देखिए ये लंबा है, थोड़ा सा मैं इसको फिर से करती हूँ तो आपको पता चलेगा। ये देखिए ये लंबा है, ये गोल है ना। और ये देखो ये दिल के शेप का, हार्ट के शेप का है। और ये तो पूरा बैंगन के शेप का है, ओवल है ना। तो कोई लंबा है और कोई गोल है। कोई गुब्बारा लंबा आकार का है और कोई गुब्बारा गोल है। तो आपको क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, आपको मतलब बच्चों को, कवि जो कह रहे हैं वो बच्चों से कह रहे हैं कि पैसे लेकर आओ और मोल ले लो। मोल मतलब खरीदना। मोल का मतलब होता है, मोल ले लेना मतलब खरीदना। किसी भी चीज को पैसा देके खरीदने को बोलते हैं मोल ले लेना। हिंदी में कहते हैं मोल लेना। मोल का मतलब होता है खरीदना। तो कवि बच्चों से कह रहे हैं कि कई रंगों के गुब्बारे हैं और कई आकार के गुब्बारे हैं। आपको बस करना ये है कि पैसे लेकर आना है और खरीद लेना है। जिस रंग का मन करे उस रंग का गुब्बारा ले लीजिए, जिस आकार का मन का है वो उस आकार का ले लीजिए। आकार मतलब शेप, जिस शेप का आपको लेना है, जिस कलर का आपको लेना है, आप गुब्बारे खरीद सकते हैं। आपको पैसे देने हैं और गुब्बारे लेने हैं गुब्बारे वाले से। अब आगे पढ़ते हैं। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाऊं चारों ओर। अब एक बार जब आपने गुब्बारे खरीद लिए, ठीक है, तो गुब्बारे के साथ एक डोरी बंधी होती है। देखिए आपको डोर दिख रही है, ये ऐसे धागा, जैसे आपने बलून बनाया है उसमें ऐसे ऐसे धागा जो होता है ना, इसको डोर बोलते हैं। तो इसकी जो डोर है इसको आप मुट्ठी में पकड़ लो। गुब्बारे की डोर को अपनी मुट्ठी में अपने हाथ में पकड़ लो और फिर इसे सब तरफ ऐसे घुमाओ। धागा पकड़ के, इसका डोर पकड़ के इसको सब तरफ घुमा सकते हो। गुब्बारे के धागे को हाथ में पकड़ के आप इसे इधर इधर उधर कहीं भी चारों ओर घुमा सकते हो। डोर जो होता है वो गुब्बारे के साथ बंधी होती है। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। अब कवि क्या कह रहे हैं कि आप चाहो तो इसे हाथ में पकड़ के इसे उछाल कर भी खेल सकते हो। जैसे गेंद उछालते हैं ना, थ्रो करते हैं एक दूसरे के ऊपर, या आप ऐसे ऊपर की तरफ उछाल के खेल सकते हो। जैसे बैलून को, जैसे आप बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हो, वैसे ही आप गुब्बारों को भी हाथों से, दोनों हाथों से पकड़ के उछाल सकते हो। लेकिन ये जो है बॉल की तरह नहीं होते, ये थोड़े से नाजुक होते हैं। जो बलून होते हैं, जो गुब्बारे होते हैं, नाजुक होते हैं। जरा सा अगर कुछ चोट लग गई तो ये फट भी सकते हैं। इसीलिए जो कवि बोल रहे हैं कि आपको इस, आप चाहो तो इसे उछाल कर खेल सकते हो, लेकिन बहुत संभाल के आपको छूना है। अगर आप इसे संभाल के नहीं छूओगे तो आपके गुब्बारे फट जाएंगे। इसीलिए आप उछाल कर खेलो, पर इसे संभाल कर पकड़ना, क्योंकि ये गेंद की तरह नहीं है, ये बहुत नाजुक है। आगे पढ़े। पड़ा किसी के ऊपर जोर, पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। अगर किसी के ऊपर जोर से मार दिया आपने, अगर आपका गुब्बारा हाथ में है और आपने इसे किसी के ऊपर फेंक दिया तो बहुत तेज शोर होगा। क्या? किसी के सर का शोर होगा। जिसके सर पे मारोगे उसका सर फट जाएगा। किसी के सर पे आप इसको मारोगे तो उसका सर फट जाएगा। क्या फटेगा? गुब्बारा फट जाएगा, है ना, क्योंकि गुब्बारा तो नाजुक होता है। तो अगर आपने किसी के ऊपर इसको जोर से मार दिया, पड़ा किसी के ऊपर जोर, तो एक जोर का होगा शोर, मतलब भड़ाक करके फट जाएगा।
गुब्बारा फटता है तो कितना तेज आवाज आती है ना, पटाखे की तरह आवाज आती है, पड़ाक करके आवाज आती है, भड़म करके आवाज आती है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि अगर जोर से किसी के ऊपर पड़ गया तो जोर का शोर होगा। देखिए यहाँ पे 2 बार जोर लिखा है, दिख रहा है आपको, ये जोर और ये जोर। पड़ा किसी के ऊपर जोर, अगर आपने जोर से इसको किसी के ऊपर मार दिया तो शोर भी जोर का होगा। आप पटाखे की तरह ये बलून जो है, आपका जो गुब्बारा है वो फट जाएगा और उसका शोर होगा, है ना। गुब्बारा फट जाएगा, मारा तो क्या होगा, गुब्बारा फट जाएगा। जिसके ऊपर मारोगे उसके सर को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका गुब्बारा फट जाएगा। खेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद खेल खत्म हो जाएगा मतलब क्या खेलोगे, गुब्बारा ही फट गया तो खेल खत्म हो गया। इसीलिए आपको गुब्बारे को बहुत संभाल कर पकड़ना है, संभाल कर खेलना है। हरिवंश राय बच्चन जी ने बच्चों के मन के भाव को समझते हुए इसे समझा। तो ये जो कविता है उन्होंने बच्चों के मनोभाव को समझते हुए लिखी है, क्योंकि गुब्बारे बच्चों को ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैंने बताया बच्चों बड़ों को भी पसंद होती है। तो ये जो कविता है इसमें एक तो गुब्बारे वाले के बारे में है कि गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचता है तो अलग अलग रंग के लाता है, अलग अलग आकार का लाता है और फिर बच्चे उसे खरीदते हैं। लेकिन साथ में बच्चों को ध्यान रखना है कि तुरंत गुब्बारे फट ना जाए, उसका जो उसके अंदर जो हवा भरी होती है वो निकल जाता है तो गुब्बारा तो वैसे भी पिचक जाता है। लेकिन जब तक वो सही है तो हमें संभाल कर, मतलब बच्चों को उसे संभाल कर खेलना है। ठीक है, तो ये थी हमारी कविता। इसे हम एक बार और पढ़ लें। चलिए एक बार मेरे साथ आप पढ़िए इसको फिर से। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। हरे बैंगनी लाल सफेद, रंगों के हैं कितने भेद। हरे बैंगनी लाल सफेद, रंगों के हैं कितने भेद। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। पड़ा किसी के ऊपर जोर, पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। हमने कविता फिर से पढ़ ली और मज़ा आया होगा। तो ये कविता आपको याद करनी है, ठीक है। इस कविता को आपको याद करना है और फिर मुझे सुनाना है। तो अब हम चलें इस कविता के शब्दार्थ और मुहावरे को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला शब्द क्या है, ढेर। ढेर मतलब बहुत सारे, बहुत अधिक। ढेर का मतलब होता है बहुत अधिक, ये देखिए है ना। ढेर मतलब बहुत अधिक। और भेद मतलब प्रकार, टाइप्स, तरह तरह के। कई तरह के होते हैं ना गुब्बारे, तो कई तरह के होते हैं, इसीलिए लिखा गया है तरह तरह के। भेद का मतलब होता है तरह तरह के, अंतर। फिर है खूब। खूब मतलब बहुत, बहुत सारा को बोलते हैं खूब। फिर है जोर। जोर मतलब दम लगाना, बल या तेजी से, ताकत वाला, उसको बोलते हैं जोर। तो ये आपके शब्दार्थ और मुहावरे भी हो गए। अब हम चलते हैं कविता के मौखिक प्रश्न की ओर। मौखिक प्रश्नों की ओर चलते हैं और इसे हम कर लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दो। किन प्रश्नों के उत्तर दो? मौखिक, यानी इसे आपको लिखना नहीं है, आपको बोल के बताना है। लेकिन लिखने वाले प्रश्न मैं आपको अलग से दूंगी। आप अभी आप जो आपके इसमें मौखिक वाले प्रश्न हैं इनको हम पहले कर लेते हैं। पहला क्या है, शमशेर कौन है? शमशेर कौन है? तो शमशेर कौन है? शमशेर गुब्बारे वाला है। शमशेर कौन है? शमशेर गुब्बारे वाला है। बैलून वाले का, गुब्बारे वाले का नाम है। ख।
शमशेर कैसे कैसे गुब्बारे लाया है। शमशेर कैसे कैसे गुब्बारे लाया है। तो शमशेर कैसे कैसे गुब्बारे लाया है। शमशेर अलग अलग रंग के और अलग अलग आकार के गुब्बारे लाया है। शमशेर अलग अलग रंग के और अलग अलग आकार के गुब्बारे लाया है। कैसे कैसे रंग के। हरे, बैंगनी, लाल, सफेद, ये सब रंगों के गुब्बारे लाया है। और आकार कैसे है, कोई लंबा कोई गोल। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, शमशेर अलग अलग रंग के और अलग अलग आकार के गुब्बारे लाया है। अगला प्रश्न क्या है। गुब्बारे को संभालकर क्यों छूना चाहिए। गुब्बारे को संभालकर क्यों छूना चाहिए। क्यों संभालकर छूना चाहिए, क्योंकि गुब्बारे नाजुक होते हैं, जरा सी चोट लगते ही वो फूट जाएंगे, फट जाएंगे, इसलिए गुब्बारों को संभालकर छूना चाहिए। गुब्बारों को संभालकर इसलिए छूना चाहिए क्योंकि गुब्बारे नाजुक होते हैं। कैसे होते हैं, नाजुक होते हैं, और छूने से अगर उसमें थोड़ी सी चोट लग जाएगी तो वो फट सकते हैं या फूट सकते हैं। अब हम चलें अगले इसकी ओर। कविता की पंक्तियां पूरी करो। कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो क्या है, पहला है गुब्बारों का, फिर खाली स्थान, देखो आया खाली स्थान, हमें भरना है। तो इसके लिए कविता को याद करना जरूरी है बच्चों। कभी भी ऐसा होता है जिसमें कि कविता की पंक्तियां पूरी करनी होती है, तो इसके लिए आपको कविता का याद होना बहुत जरूरी है। अगर कविता याद होगी तो आप आराम से कर पाएंगे इसे। तो हम इसको देखें, क्या है, गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। गुब्बारों का लेकर ढेर, ढेर नहीं है ये ढेर है, ठीक है। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। शमशेर है कि शमशेर है, कौन है, शमशेर। तो गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। अब ख वाला देखते हैं। मुट्ठी में लो इनकी डोर, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ऐसा नहीं, मुझे नहीं याद है लेकिन इतना तो याद ही है ना। देखिए, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। तो आपको यहाँ लिखना है इन्हें घुमाओ चारों ओर। इन्हें घुमाओ, इन्हें घुमाओ चारों ओर, चारों ओर, ठीक है। इन्हें घुमाओ चारों ओर। फिर क्या है, ग वाला देखते हैं। हाथों से खाली स्थान, लेकिन खाली स्थान। तो हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। अरे मुझे तो याद भी हो गया। हाथों से लो इन्हें उछाल, है ना, ये देखो, हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। इसमें लिखना होगा आपको, हाथों से दो इन्हें उछाल, उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। संभाल के लिए जगह नहीं है, मैं इधर लिख देती हूँ, संभाल। बस इतना ही आपको लिखना है। तो कविता की पंक्ति हमने पूरी कर ली, एक बार पढ़ लें। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। ख, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। ग, हाथों से लो
सॉरी, हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। देखिए मेरे को तो इसकी इतनी पंक्तियां याद हो गई, अब आपको भी ये कविता पूरी याद करनी है, ठीक है? फिर हम जब स्कूल खुलेंगे तब मैं सुनूंगी, या ऑनलाइन क्लास में भी मैं सुन सकती हूँ, इसलिए याद रखना है इसको। अब हम चलते हैं भाषा से। इसमें क्या करना है, इन शब्दों को पढ़ो और लिखो, बस इसको पढ़ना है। पर पढ़ने का मतलब क्या है, इसको समझकर पढ़ना है। इसमें क्या खास बात है ये देखिए, इसमें ये खास बात है कि ये जो गुब्बारा लिखा है, या मुरब्बा लिखा है, डिब्बा लिखा है, चिट्ठी लिखा है, इसमें खास बात ये है इन सारे शब्दों में कि एक शब्द आधा है और दूसरा शब्द पूरा है। मतलब एक आधा, सॉरी शब्द नहीं, एक अक्षर, एक आधा अक्षर है और एक पूरा अक्षर है। हर शब्द में आपको दिखेगा कि एक अक्षर आधा है और दूसरा पूरा है। जैसे लिखा है गु, आधा ब और फिर पूरा ब, ये ब आधा है और ये ब पूरा है। ये अक्षर आधा, ये अक्षर पूरा। गुब्बारा, गुब्बारा, है ना? तो ये वाले पे आप ध्यान दीजिए कि इसमें एक ब आधा है और एक ब पूरा है। गुब्बारा, क्या है ये? गुब्बारा। ये जो आधा वाला ब है, ये बहुत थोड़ा सा इसकी आवाज है, गुब्बारा। गुब, हल्का सा सिर्फ ब है, गुब्बारा, ठीक है? गुब्बारा हम बोलते हैं पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन उच्चारण बहुत जरूरी है। अगर सोचिए ये वाला ब नहीं होता तो हम इसको कैसे पढ़ते? गुबारा। हम क्या पढ़ते? इसको गुबारा पढ़ते। आपको समझ में आ रहा है? अगर आधा ब नहीं होता, इसे आप कैसे पढ़ोगे? गुबार, इसे गुबारा कैसे पढ़ोगे? गुबारा, गुबारा कैसे पढ़ोगे? इसे गुबारा। लेकिन गुबारा नहीं होता, गुब्बारा होता है। गुब फिर बारा, तो छोटा सा जो ब आता है वो इधर लगता है, गुब्बारा। समझ में आया? अब अगला शब्द है मुरब्बा। क्या है? मुरब्बा। ध्यान दीजिएगा, मु र आधा ब फिर पूरा ब, आधा ब और पूरा ब, फिर मुरब्बा, मुरब्बा। ये छोटा सा जो ब है, ये हल्का सा इसकी आवाज आती है, देखिए, मुरब्बा। अगर ये वाला नहीं होता तो हम इसको बोलते मुरबा, मुरबा। क्या हो जाता है ये? मुरबा हो जाता है ये। अगर आधा ब हटा देंगे तो क्या होगा? ये मुरबा, मुरबा, मुरबा। तो मुरबा तो नहीं होता, मुरब्बा होता है। मुर, ये हल्का सा ब आएगा, ठीक है? मुरब्बा, मुरब, मुरब्बा, 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 ठीक है? अब हम चलते हैं अगले अक्षर की ओर, और वो क्या है? चिट्ठी। अब इसे ध्यान से देखिए, ची आधा ट, ये क्या है? आधा ट और ठी, ये आधा है, ठीक है? जिसके नीचे ये हलंक लगा होता है वो आधा होता है। चिट्ठी, ची आधा ट और ठी, चिट्ठी। चिट, देखिए ट का छोटा सा आवाज आता है, चिट्ठी, चिट्ठी। ट पूरा नहीं आ रहा, हल्का सा आ रहा है, चिट्ठी। अगर ये ट हटा दे, अगर ये ट हटा दे तो इसको हम कैसे बोलते हैं? ची, ची, सॉरी, इसको फिर से लिखते हैं, ची, चिट्ठी, चिट्ठी। ये क्या हो जाएगा? चिट्ठी, चिट्ठी। चिट्ठी तो नहीं होता, चिट्ठी होता है, इसके लिए आधा ट जरूरी है, चिट्ठी, चिट्ठी। अब हम चलते हैं अगले अक्षर की ओर, और वो क्या है? डिब्बा। क्या है? डिब्बा। सेम इसमें भी वही है, हमें ध्यान देना है आधे अक्षर की ओर। डे, आधा ब फिर पूरा ब फिर बा, डे आधा ब फिर पूरा ब, है ना? डिब्बा, डिब्बा। हल्का सा ब आ रहा है, इसको हटा के पढ़ो, डिबा, डिबा। डिब्बा तो नहीं होता, डिब्बा हम डिब्बा बोलते हैं, अगर किसी चीज का होता है तो डिब्बा बोलते हैं ना, डिब्बा नहीं बोलते हैं। तो ये जो ब है ये बहुत जरूरी है डिब्बा बोलने के लिए, डिब्बा। अब हमारा अगला अक्षर है मुट्ठी। क्या है? मुट्ठी। देखिए, मु आधा ट और ठी, मुट्ठी, मुट्ठी, मुट्ठी।
मुट्ठी। अगर ये ट नहीं होता, आधा ट नहीं होता तो होता मुट्ठी। क्या होता है ये? मुट्ठी। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मुट्ठी। इसके लिए आधा ट का होना जरूरी है, मुट्ठी। जो हम हाथ बंद करते हैं, अपनी हथेलियों को बंद करते हैं, तो क्या बन जाता है? मुट्ठी। अब नेक्स्ट है, अगला क्या है? इकट्ठी। इकट्ठी। ई क आधा ट और ठी, इकट्ठी। ये देखिए आधा ट है और फिर ठी है, इकट्ठी। ट देखिए बिल्कुल हल्का सा, अगर आप ध्यान दे तो इकट्ठ ट आता है, इकट्ठ ट आ रहा है, इकट्ठी। इकट्ठी। ई क ट ठी नहीं बोल रहे हम, इकट्ठी। अगर ये ट हटा दें, आधा ट हटा दें तो क्या होगा? ई क ठी। क्या हो जाएगा? ये इकट्ठी हो जाएगा, इकट्ठी। तो इकट्ठी नहीं होता, इकट्ठी होता है, इकट्ठी। तो इसे, इन शब्दों को आप पढ़ेंगे और फिर समझकर इसको लिखेंगे। तो हम एक बार पढ़ते हैं इसको। क्या है? गुब्बारा, मुरब्बा, चिट्ठी, डिब्बा, मुट्ठी, इकट्ठी। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने कविता को समझा और कविता के मौखिक प्रश्न उत्तर किए और कविता की पंक्तियों को पूरा किया और ये शब्दों को पढ़ना और लिखने वाला कार्य पूरा किया। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। आप इस कविता को याद करेंगे और जितना अभ्यास कार्य मैंने करवाया है उसको आप करने की कोशिश करेंगे। उसे आप लिख के देखिएगा और बाकी का बचा हुआ अभ्यास हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम जो इसके बचे हुए अभ्यास कार्य हैं उसको हम पूरा कर लेंगे और हो सकेगा तो मैं आपके लिए गुब्बारों की कोई और कविता भी लेकर आऊँगी ताकि आपको पढ़ने में और मज़ा आए। ठीक है। तो अब हम आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।